नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ऑलराइट, तो आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट की मैसेजेस फ्रॉम पृथु महाराज स्टोरी। ठीक है, तो 4th कैंटो 19 चैप्टर फर्स्ट श्लोक है, उसके बाद 10th और 11th श्लोक। ये 3 इंपॉर्टेंट श्लोक है पृथु महाराज के चैप्टर में, जो हमें सिखाते हैं कि वन हु इज एनवियस कैन नॉट एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जिसके अंदर ईर्ष्या होती है ना, वो कभी भी कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। ईर्ष्या में और जलन में क्या फर्क होता है, बताओ मुझे। ईर्ष्या ईर्ष्या होती है जो ओके, छीनने का मतलब, और जलन होती है जो वो उसकी तरह मुझे सेम हाँ चाहिए। राइट। और बताओ यहाँ पे किसको पता है, शाबाश। ईर्ष्या और जलन में क्या अंतर क्या है? ईर्ष्या जो होती है, वेदा ने सही कहा, ईर्ष्या जो होती है। हाँ जी, बोलो, कौन बोल रहा है? माता जी, मैंने मतलब स्कूल में पढ़ा था। एक्चुअली मुझे पता नहीं ईर्ष्या और एनवी, मतलब एनवी और ईर्ष्या पता है मुझे कि जेलस मतलब कि हम अरे यार उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, और एनवी मतलब अरे मैं उससे ये चीज कैसे छीनूं। क्या, फिर से बताओ। माता जी मतलब जेलस मतलब बोलते हो कि उसके पास वो चीज है और हमको मतलब ऐसा लगता है अरे वो चीज उनके उसके पास है और हमारे पास नहीं है। और मतलब एनवियस में ऐसा होता है कि वो मतलब उसको कुछ तो उसके साथ बुरा करना रहता है जिससे वो चीज ले ले हाँ, उसके लिए। नहीं, ये नहीं होता फर्क। ईर्ष्या क्या होती है ना, आपके पास कोई चीज है माधव, और ईर्ष्या आप, मैंने आपके पास देखा, अरे माधव के पास तो बहुत अच्छा पेंसिल बॉक्स है, मुझे भी ऐसा चाहिए। मैं घर जाके मम्मी पापा को बोलती हूँ माधव के पास जो पेंसिल बॉक्स है ना, मुझे डिट्टो वैसा पेंसिल बॉक्स चाहिए चाहिए। और
जलन क्या कहेगी, जेलेसी क्या कहेगी, माधव का जो पेंसिल बॉक्स है वही उससे ही खींच कर मुझे चाहिए, मुझे उसका रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। नहीं, आपने सही कहा, मैं वही बता रही हूँ। सो उसका रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए मुझे, कोई नया खरीद के दोगे उससे मुझे लेना देना नहीं, आपके पास जो है वही चाहिए। फर्क देखो, जो दुर्योधन था, दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ देखकर आया तो वो रात भर सो नहीं पाया कि इनके पास इतना अच्छा कैसे, इनके पास इतना अच्छा कैसे, ये तो जंगल में रहने वाले राजपुत्र थे आज तक, और इनके पास बहुत अच्छा महल आ गया, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, ऐसे करके। और उसके बाद इतना जला, वो इतना जला कि उसने उनका इंद्रप्रस्थ खींचने का डिसीजन ले लिया, और साथ साथ अपना भी थ्रोन नहीं देगा ये भी डिसीजन ले लिया। तो उसको उनका इंद्रप्रस्थ खींचना था, इसलिए जब कृष्णा ने बोला ना 5 गांव दे दो इन दोनों को, ये 5 भाइयों को, ये लोग जी लेंगे, उसको पता था ये 5 भाइयों के पास बहुत काबिलियत है, 5 गांव के 50 गांव लेने में टाइम नहीं लगेगा इनको। उसने बोला मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा, इनको निकलना ही पड़ेगा अपने कंट्री से। सो इस तरीके से दुर्योधन ने अपनी जेलेसी दिखाई। ऑलराइट, तो उसको जेलेसी कहते हैं। एनवियसनेस उतनी होती है, आपके पास है तो वैसा मुझे भी चाहिए। ऑलराइट, अंडरस्टूड। अभी ये जो इसने किया, इंद्र ने किया, वो जेलसी थी, उसका उसका उसके पास है, उसके पास कैसे हो सकता है, मेरे पास जो है वो उसके पास कैसे हो सकता है, मैं उसका होने ही नहीं दूंगा, ऐसा। तो वन हु इज एनवियस कैनॉट एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो 4.19.10 में बताया गया है कि पीपल इन मटेरियल वर्ल्ड आर वेरी एनवियस एंड दे कैनॉट टॉलरेट एडवांसमेंट और सक्सेस। इतने ज्यादा एनवियस होते हैं ना, आपको कलयुग में जहां पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, छोटे बच्चे हो स्कूल जाओ, ट्यूशन चले जाओ, क्लासेस चले जाओ, आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा ईर्ष्या से भरे होते हैं। कोई भी फर्स्ट आ रहा है, अच्छा रैंक आ रहा है, उसका देखा नहीं जाएगा, चेहरे पे दिख जाएगा उनको कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है, वो सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे आगे जा कैसे रहा है। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आगे चला गया, हाँ ठीक है उसको जाने दो, हम अपने अपने रास्ते, हम अपनी स्पीड से चलेंगे, उनको अपने स्पीड से जाने दो। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको बहुत ही ज्यादा अंदर से एनवियसनेस फील होगी और उनको सहा नहीं जाएगा। तो प्रभुपाद कहते कि कलयुग में दूसरे के सक्सेस को लेकर, एडवांसमेंट को लेकर सहा नहीं जाता लोगों को, और बहुत एनवियस हो जाते हैं। इवन द डेमीगॉड्स, जो डेमीगॉड्स है, देवता लोग भी इसके शिकार हो चुके हैं, एनवियसनेस के। देवता लोग तो नॉर्मली समझा जाता है थोड़े से एडवांस्ड होते हैं, लेकिन वो भी शिकार हो जाते हैं एनवियसनेस की। तो जैसे इंद्र बिकेम एनवियस ऑफ लॉर्ड एंड इज इनकारनेशन। भगवान इंद्र तो भगवान से ही ईर्ष्या कर बैठे, भगवान से ही। भगवान के पास जो अश्वमेध यज्ञ के लिए जो अश्वमेध था, घोड़ा था, वही घोड़ा चाहिए, वही घोड़ा चाहिए। तुम दूसरा घोड़ा ले लो, अगले 100 यज्ञ तुम कर लो, तुम्हें किसने रोका है? अभी 100 यज्ञ पृथु महाराज कर रहे हैं, फिर तुम कर लेना, क्या प्रॉब्लम है भैया, करने दो ना इनको, भगवान है वो, भगवान को मना कैसे कर सकते हो? भगवान को कैसे मना कर सकते हो? लेकिन नहीं, ईर्ष्या है, आपका जो घोड़ा है वही मैं लेके जाऊंगा। सो विद दिस मेंटालिटी इट इज डिफिकल्ट टू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसी ऐसी मेंटालिटी के साथ ना कृष्ण भक्ति में आगे जाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? टाइम बड़ा वेस्ट होता है ना, रात रात भर नींद नहीं आती, अंदर अंदर जलता रहता है, बहुत ज्यादा सर फटे जाता है, सोच सोच के ऐसे सर इधर से गर्म हो जाएगा, इधर से यहाँ पे गर्म हो जाएगा, आंखों से हमेशा ऐसे लगेगा जैसे आग निकल रही है, इतनी ज्यादा आंखें गरम गरम हो जाती है, क्योंकि बार बार ईर्ष्या आ रही है। ईर्ष्या निकलती कहाँ से? स्किन से ही तो निकलती है, चेहरे पे भी दिख जाती है। चेहरे पे प्रसन्नता नहीं होती ईर्ष्या करने वाले लोगों के, उनको देखना चेहरा ऐसे ना बिल्कुल सूखा, ऐसे मतलब पिचका हुआ नींबू होता है ना, पिचका हुआ आम होता है, वैसे वाला चेहरा हो जाता है। ईर्ष्या करने वाले लोग ना कभी ऐसे बहुत प्रसन्न, शांत, प्रसन्न ऐसे आत्मा नहीं लगेंगे, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा नहीं। उनके चेहरे पे ना हमेशा ऐसे खिंचाव होगा, बहुत खिंचाव होगा उनके चेहरे पे, और हमेशा ऐसे ना किसी को भी देखेंगे ना ऐसे गुस्से से ही देखेंगे। उनको किसी का बड़ा घर दिख गया, ऐसे गुस्से से देखेंगे, हाँ। किसी का बेटा फर्स्ट आ गया, हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, किसी का अच्छा नहीं देखा जाता उनसे। तो ये वाले ईर्ष्या वाले लोग होते हैं ना, ये भक्ति में अगर गलती से आ भी गए ना,
तो भी भक्ति में भी भक्तों से ईर्ष्या करके ना अपना ही नुकसान कर बैठते। उनको समझ ही नहीं आता कि सामने वाले की ईर्ष्या करके इनको सामने वाले का नुकसान होना ही नहीं है। ये तो ऐसे हो गया कि आप बाण तो तीर तो चला रहे हो लेकिन सामने वाले को लग ही नहीं रहा है। उसने तो कवच पहन के रखा है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, उसको क्या आपके तीर लगेंगे? वो तीर वापस ऐसे करके बाउंस होके वापस इधर ही आने, रिबाउंड होके वापस आते हैं। तो रिबाउंड होके ऐसे वापस आते हैं तो इन्हीं का चेहरा गिर जाता है, हमेशा अपसेट रहते हैं। हर भक्त के खिलाफ कुछ ना कुछ कंप्लेन रहती है, भक्तों को भी गलत समझ लेते हैं, भक्तों के खिलाफ बहुत ज्यादा पीछे बातें करते हैं। तो फिर उनका क्या होता है, भक्ति से भी मन उठ जाता है। उनको फिर कृष्णा उनको हरि कीर्तन नहीं सुनने देते, कृष्णा उनको हरि कथा नहीं सुनने देते, कृष्णा उनको भगवत गीता नहीं सुनने देंगे। ये लोगों ने तो ईर्ष्या का तो एक बकेट बना लिया हार्ट में और वो ईर्ष्या भर के रखी है। अब कृष्णा बोलेंगे भाई तेरी बकेट भरी हुई है, तू हरि कथा सुनेगा तो डालेगा कहाँ? क्योंकि हरि कथा तो कान में जाती है लेकिन हृदय में उतरती है, यहाँ से इधर तो जाती नहीं। लेकिन तेरे हृदय में तो तूने बकेट भर के एनवियसनेस रखी है, ईर्ष्या रखी है, मैं कहाँ फिट आऊंगा, मेरे पास तो जगह ही नहीं है बैठने के लिए। तो कृष्णा कहते हैं जाने दो उसको, जाने दो उसको, अपनी ईर्ष्या की बकेट भरने दो। जिनके हृदय में ईर्ष्या नहीं है मैं उनको हरि कीर्तन हरि सेवा और हरि कथा दे देता हूँ। तो ये ईर्ष्या वाले लोग ना जल्दी से टूटते रहते हैं, काफी सारे लोगों से टूटेंगे। ऐसा नहीं कि भक्तों से ही टूटते हैं, ये भौतिकवादियों के साथ भी टूटते रहते हैं। उनके साथ भी इनको कुछ खास मजा नहीं आता किसी के साथ। ना भौतिकवादियों के साथ मजा नहीं आ रहा होता इसलिए भक्ति में आते हैं, भक्ति में भी आके ईर्ष्या करते हैं। अब ना भक्तों के साथ बनती है ना भौतिकवादियों के साथ बनती है, फिर बैठ जाते हैं घर पे और पूरे समाज को बुरा भला कहेंगे और फिर अपने जैसा कोई ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश तो जारी रहती है लेकिन कोई अच्छा इंसान मिलता नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा ईर्ष्या भर के रखी होती है। तो ईर्ष्या दिखती कैसी है, ऐसे डार्क ब्लू कलर की होती है हार्ट में। वो बहुत ज्यादा ऐसे धीरे 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 जैसे इंक बॉटल होती है ना भरती रहती है, वैसे ईर्ष्या होती है डार्क ब्लू कलर की। तो ये लोग बहुत सफर करते हैं, अपनी ही कर्मों से सफर करते हैं। तो विद दिस मेंटालिटी कृष्णा कॉन्शियस कृष्ण भक्ति बड़ी मुश्किल होती है। इट इज द कॉज ऑफ ऑल अदर बैड क्वालिटीज। अब एक बार ईर्ष्या आ गई ना, फिर आपके अंदर बाकी सारी बैड क्वालिटीज नेचुरली आ जाएंगी। जिसके अंदर एनवियसनेस है, जल्दी एनवियसनेस किसकी भाई होती है, किसका भाई बहन होता है? जेलसी का। उसको जलन होगी होगी। आज थोड़ी देर ऐसा लगेगा कि चलो उनके पास जो है वैसे वाला हमारे पास ले लेते हैं। जैसे क्या हुआ था ना कौरवों के घर में, क्या हुआ था कि पांडव जब जंगल में थे ना तो पांडवों को फ्री में फ्रूट्स मिलते थे, जंगल में तो कौन पैसे लेगा उनसे। तो वो बहुत ज्यादा फ्रूट्स खा खा के ना, भीम भी ऐसा तगड़ा होता था, ऐसा कुछ ज्यादा खाने को अच्छे ऐसे पंच पकवान नहीं मिलते थे। कुंती माता भी वही बनाएगी जो जंगल में ये रूट्स मिल रहे हैं उससे ही कुछ ना कुछ पकाएगी। लेकिन ये सारे पांच पांडव ना हट्टे कट्टे ऐसे अर्जुन वगैरह सुगड़ा थे, लेकिन भीम अच्छा हट्टा कट्टा हो रहा था। तो उसको थोड़ी ना पूरा पेट भर के खाना मिल रहा था, उसको पेट भर के फ्रूट्स मिलते थे, आम मिलता था, गुआवाज मिलते थे, एप्पल्स मिलते थे, ढेर सारे फ्रूट्स मिलते थे उसको। तो वहां पे धृतराष्ट्र को पता चला कि पांडव जी कैसे रहे, पांडु कैसे जिंदा है, माद्री कैसे जिंदा है, कुंती कैसे जिंदा है, उनके 5 बच्चे कैसे जिंदा है, ये सब कुछ पता करने के लिए ना धृतराष्ट्र ने स्पाइस भेजे। तो वो वापस आए, उन्होंने बोला कि महाराज उनको जंगल में बहुत अच्छे फल खाने को मिल रहे हैं, उनको बिल्कुल ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिल रहे हैं बिना केमिकल वाले। तो ये लोग बड़े हेल्दी हेल्दी है, सबकी तबीयत बहुत अच्छी है, किसी को कोई मतलब तबीयत को प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी। अब वो जो खबरी था उसने तो इसलिए अच्छा अच्छा बोला ताकि महाराज को चिंता ना हो। लेकिन चिंता चिंता कौन सी होगी, इतनी ज्यादा ईर्ष्या भर के रखी है कि धृतराष्ट्र ने डिसाइड किया अच्छा वो लोग फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे हमारे 100 बच्चों को खिलाने के लिए। लगे गांधारी और धृतराष्ट्र कि चलो बड़े बड़े पेड़ जो है इधर उधर के उखाड़ के अपने महल के साइड में अंदर एक बड़ी बाग बनाई उन्होंने और वहां पे उन्होंने प्लांटेशन शुरू किया। और फिर उनके बच्चों को उन्होंने ढेर सारे मैंगोज वगैरह देना शुरू किया। इसको कहते हैं ईर्ष्या। आपके पास है, हमारे पास भी होना चाहिए, हम अरेंज कर लेंगे। तो ये ईर्ष्या होती। अभी देखो पिताजी के पास ईर्ष्या थी ना,
तुम्हारे पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। अब ईर्ष्या थी, इसलिए धृतराष्ट्र को पूरी लाइफ, छोटे से लेके बड़े होने तक, इतनी ईर्ष्या थी ना पांडु की, कि पांडु के पास आंखें है, मेरे पास आंखें नहीं है, पांडु के पास आंखें है, मेरे पास आंखें नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं अपने भाई से भी बहुत ईर्ष्या थी, उसको भाई का भला देखा नहीं जाता था। तो ऐसे करके धृतराष्ट्र ने ईर्ष्या पाल के रखी। अब उसका बेटा एक स्टेप आगे निकला, उसके बेटे ने जेलेसी पाल के रख दी। उसके बेटे ने डिसाइड किया इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ ही खींच के लेना है, हस्तिनापुर तो रखना ही रखना है। मतलब सोचो, हस्तिनापुर इतना बड़ा था, उसमें से हार्डली इतना सा पार्ट इंद्रप्रस्थ था, लेकिन इतना सा पार्ट, इतना छोटा एरिया था, बिल्कुल बड़ा नहीं था, बहुत बड़ा। हस्तिनापुर बहुत बड़ा था, आप समझ लो एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करो, वो हस्तिनापुर, और उसमें से इतना पार्ट इंद्रप्रस्थ। लेकिन वहां पे जाने के बाद इतना सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर देख के इसकी आंखें घूम गई। कह रहा मेरे को वो भी चाहिए, ये सब कुछ तो है ही है, लेकिन हम तो भाई ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाएंगे, हमें तो थैंकफुलनेस है ही नहीं। मेरे पास जो भी है उसके लिए मुझे कोई थैंक यू फील नहीं होता। मेरे पास उनसे भी बड़ा महल है, 10 टाइम्स बड़ा महल है, मेरे पास 150 एक्स्ट्रा रूम्स है उनसे ज्यादा भी, लेकिन फिर भी उनका सुंदर कैसे दिखा, मुझे वही चाहिए, कुछ भी करके इनको हराना है और उनका महल चाहिए ही चाहिए। ये नेक्स्ट स्टेप जेलेसी। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि एनवियसनेस ना बेस होता है, बेस होता है। एक बार ईर्ष्या आ गई, फिर बाकी अवगुण तो आप पे आ जाने हैं। जैसे दुर्योधन के साथ ईर्ष्या, जेलेसी, जेलेसी के साथ क्रोध, इमिजिएटली मुझ पे क्यों हंस रहे हो, मैं पानी में गिरा तो भाई तू भी हंस ले, तेरे को किसने मना किया है, तू गिरा है तो तू भी हंस के इसको टाल दे, इट्स ओके ना, इतना क्या बुरा मानना। नहीं, गुस्सा, मैं तो गुस्सा करूंगा। गुस्से के बाद बुरा भी लगा कि अरे मैं गिरा, मुझ पे थोड़ी दया दिखाई, किसी ने दया दिखाई तो भी गुस्सा, किसी ने दया नहीं दिखाई तो क्यों नहीं दिखाई तो गुस्सा, सारे ही प्रॉब्लम ना। फिर अंदर इतनी ज्यादा इच्छाएं, मेरे पास मतलब दुर्योधन के पास पत्नियां थी, फिर भी उसको द्रौपदी चाहिए थी, और वो भी पत्नी के रूप में नहीं तो दासी के रूप में। इतनी गलिच्छ इच्छा, लेकिन इच्छा है, इच्छा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इतना गिरा हुआ बुद्धि कि उसको अकल नहीं है कि अपनी भाभी को माता समझना चाहिए। भाभी है वो, बड़ी भाभी है, अकल होनी चाहिए ना, कैसे बात करनी चाहिए उसके साथ। बर्ताव भी गलत किया, तो नेक्स्ट लेवल का पाप उसके हाथ से हुआ। तो देखो, एक बार ईर्ष्या आके बैठ गई ना हृदय में, फिर तो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक अवगुण ना ऐसे पॉपअप होके आ जाते ऊपर, और पॉपअप हो के जला जला के मार देते। फिर तो वो उसका पूरा विनाश करके ही छोड़ेंगे, फिर बीच में कोई ऐसा है नहीं कि जहां पे बचने का मार्ग है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इट इज द कॉज ऑफ ऑल बैड क्वालिटीज। जितनी भी बुरी बैड क्वालिटीज है ना इस पूरे ब्रह्मांड में, वो सारी बैड क्वालिटीज ना ईर्ष्या से ही शुरू होती है। एक पेशेंट थी, वो ना डॉक्टर के क्लिनिक में जाती थी, ठीक है। अभी वो डॉक्टर के क्लिनिक में जाती थी, तो उसको डॉक्टर का क्लिनिक बड़ा साफ लगता था। अरे साफ लगता था, घर जाके बच्चों को डांटती थी कि ये घर कितना गंदा है, हमारा घर कितना गंदा है, घर कितना गंदा है, वो देखो डॉक्टर का क्लिनिक कितना साफ है, कितना साफ है। भाई किसी का है साफ तो घर जाके रोना धोना करना, लड़ाई करना घर वालों के साथ, सबको डांटना, सबको बुरा बोलना, ये नहीं कि भाई खुद उठो, घर साफ करो, सारी साफ सफाई करो, एक्स्ट्रा फर्नीचर निकाल दो, आपको एक्स्ट्रा फर्नीचर नहीं पसंद निकाल दो, एक्स्ट्रा कपड़े नहीं पसंद निकाल दो, दान कर दो किसी को। नहीं, सारा सामान घर में रखना है, लेकिन किसको बोलना है, अपने घर वालों को बुरा बोलना है। अब डॉक्टर का जो क्लीन साफ घर है ना, उसके जैसा अपना घर होना चाहिए, ये उसके अंदर एक इनडायरेक्टली एक इच्छा जागृत हो गई, इच्छा ही जागृत हो गई ना, और वो पूरी नहीं हो रही। उसके ठहरे बड़े बड़े बच्चे, कोई उसकी बात ना माने। अब आपने, छोटे थे बच्चे तब आदत डालनी चाहिए ना कि कपड़े फोल्ड करो, बेडशीट ठीक करो, बेडशीट पे, बेड पे पाव मत रखो, पाव का थोड़ा सा ऐसे ऐसे डस्टिंग करो, फिर पाव बेड पे रखो, सोफा पे पाव मत रखो, पिलोस के ऊपर चढ़ो मत, पाव मत रखो। ये सारी बचपन में बताने वाली बातें होती है। 20-22 साल के बेटों को थोड़ी ना कोई समझाता है। उसके पास थे भी बड़े बच्चे, तो उसके अंदर इतनी ईर्ष्या, इतनी ईर्ष्या, वो अपने डॉक्टर से ईर्ष्या कर बैठी। और वो डॉक्टर के पास जाकर, आपका क्लिनिक देखो कितना साफ है, आपका क्लिनिक देखो कितना साफ है,
मेरा घर गंदा होता है हमेशा, मेरा घर गंदा, ऐसे करके उसने बार बार वही बोलना, बार बार। तो उसकी बीमारी ना और ज्यादा बढ़ती गई, क्योंकि अंदर से हमेशा ये होती रही ना, वो उसके अंदर हमेशा ऐसा लगा जैसे जल रहा है, कुछ ना कुछ जल रहा है, कुछ ना कुछ जल रहा है। जब भी उसने क्लिनिक जाना, वहां से वापस जाना, उस दिन उसने बड़ी चिड़चिड़ करना। तो उसके बच्चों को लगा भाई ये तो डॉक्टर में ही कुछ गड़बड़ है, जब भी माँ क्लिनिक से आती है हम हमारे ऊपर बड़ी चढ़ जाती है, इसका मतलब डॉक्टर उसको हमारे खिलाफ कुछ बोल रहा है। फिर वो बच्चे डॉक्टर के साथ झगड़ा करने के लिए चले गए कि आप ऐसा क्या कर रहे हो हमारी मदर के साथ, कि आपने ऐसा किया, हमने तो आप पे भरोसा किया था, हमने अपनी मदर को आपके पास भेजा, लेकिन आप पक्का कुछ ना कुछ। एंड डॉक्टर वाज वंडरिंग व्हाट डिड आई डू, इवन आई डिडंट डू, आई एम जस्ट ट्रीटिंग हर। ऐसे करके ईर्ष्या जो होती है ना, फिर उस लेडी का फिर आगे ट्रीटमेंट हुआ नहीं। बच्चों ने उसको, बड़े बच्चे थे, उसने अपनी माँ को वहां डॉक्टर के क्लिनिक लेके जाने का छोड़ दिया। उन्होंने डॉक्टर के पास लेके ही नहीं गए उस लेडी को। तो देखो नुकसान किसका हुआ। वो जो लेडी थी उसके अंदर ईर्ष्या थी, उसकी ईर्ष्या उसी को लेके डूबी, उसकी ट्रीटमेंट होकर वो ठीक हो सकती थी, वो डॉक्टर था भी भला, वो ठीक हो सकती थी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उसने अपने बकेट जो था ना हृदय में, ईर्ष्या से हर रोज एक एक मग करके भरती रही, हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना, एक मग ईर्ष्या से वापस आना, एक मग ईर्ष्या से वापस आना। 8 हफ्ते में बच्चों ने उसका जाना रोक दिया, सब बंद। अब क्या, अब बीमारी वैसे की वैसी। ऐसे होता है, और वो बीमारी फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होते होते उसको बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाना पड़ा, फिर उसका ऑपरेशन चल रहा था। ऐसे होता है। तो ईर्ष्या होती है ना, वो आपको ऐसे नहीं कि सिर्फ इंद्र देवता को तकलीफ हुई है और दुर्योधन को हुआ है या धृतराष्ट्र को बीमारी हुई है ईर्ष्या की। आज बहुत सारी, सब लोगों को ईर्ष्या होती रहती है, इतनी ज्यादा ईर्ष्या होती रहती है कि वो जीना ही भूल जाते हैं। वो अपना आपकी लाइफ में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो देखना भूल जाते हैं। वो लेडी बोल सकती थी ना, हे थैंक यू कृष्णा, या फिर थैंक यू भगवान, मुझे इतने अच्छे बड़े बड़े बेटे दिए हैं जो मेरी केयर करते हैं, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, थैंक यू कृष्णा मुझे 3 वक्त की रोटी देने के लिए, थैंक यू कृष्णा घर भरा हुआ है, बहुत सारा फर्नीचर है, अननेसेसरी फर्नीचर है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन बड़ा घर हो जाएगा तो उसमें हम ये फिट कर लेंगे, एक्स्ट्रा फर्नीचर में शॉप में शिफ्ट करा दूंगी। ऐसा कुछ तो बोल सकती थी, बट शी डिड नॉट हैव एनी ग्रेटिट्यूड। इतना भरा हुआ घर था, लेकिन बीमारियों के साथ बैठी हुई थी इतने सारे। तो ये होता है ईर्ष्या का, एक एक गुण आपका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बुरा होता जाता है, फिर वो जलन में कन्वर्ट होता है। जलन उसके बाद उस लेडी के मन में आया, ये डॉक्टर के पास जो साफ सफाई वाला है वैसा ही साफ सफाई वाला मेरे पास भी होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं घर वालों की तो जीना हराम कर दूंगी। अब वो घर वाले कहाँ से लाए वैसी मेड या साफ सफाई वाले, तो उनके लिए भी बड़ी परेशानी, तो वो जलन होगी। फिर उसने डॉक्टर को फोन किया, बोला कि आपका साफ सफाई वाला है वैसे वही उसको हमारे पास भेजो। तो डॉक्टर की रिसेप्शनिस्ट को बोला, तो रिसेप्शनिस्ट बोला ये तो हम ऐसी फैसिलिटी तो कुछ देते नहीं है मैम, आपको अगर नंबर लगाना है तो बता दो, हम डॉक्टर से मिलवा देंगे। सो ऐसे करके बुद्धि का विनाश होता जाता है, पूरी भ्रमित हो जाती है, आपको समझ ही नहीं आता कि आप किस चीज की ईर्ष्या कर रहे हो और आपने कैसे अपनी ईर्ष्या को कंट्रोल में रखना चाहिए। इतनी भी ज्यादा बहते नहीं जाना है ईर्ष्या में। जैसे ईर्ष्या फील हुई ना, पकड़ लो उसको, जल्दी से पकड़ लो और रियलाइज करो कि ये ईर्ष्या है और मैंने इसको बढ़ने नहीं देना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे देखोगे राख हो गई होगी। जैसी ईर्ष्या होती है पकड़ लो उसको, इतना जाप करो, इतना जाप करो कि वो जल भून के राख हो जाए, लेकिन पकड़ो। अंदर ईर्ष्या नहीं है ऐसा नहीं है, ईर्ष्या अगर आती है ना उसको पकड़ना है, कैच करना है, जल्दी जला भूल के राख कर देना है, रखना नहीं है। और बकेट को खाली रखना चाहिए ईर्ष्या के, तब जाके उसमें इतना प्रेम भरेगा कृष्ण भगवान के लिए, नहीं तो नहीं भरना। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन जिनके जो कृष्ण भक्ति में होते हैं वो एक इतने हैप्पी होते हैं ना दूसरे की सक्सेस देखकर, दूसरे की कामयाबी देखकर कृष्ण भक्तों को बहुत आनंद होता है। वो दूसरों को सक्सेसफुल कामयाब देखने के लिए बैठे रहते हैं। कोई कामयाब होता है उनके, कभी कभी वो इतनी तारीफ करेंगे, अरे देखो उन्होंने ऐसे किया, वो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको इतना आनंद होता है, उनको चाहिए होता है कि सब लोग कामयाब बने, जिस मर्जी में उनको कामयाब होना है, जिस भी फील्ड में होना है हो दो,
कोई बात नहीं, हम आपको पूरा आपको हम मदद नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कृष्ण भगवान है मदद करने के लिए बैठे हुए, गुरु है, उनसे आप ये करो, रक्षण मांगो अपना, उनसे सब कुछ मांगो जो मांगना है, और कृष्णा सब इच्छाएं पूरी कर देंगे। तो कृष्ण भक्त ना दूसरों की कामयाबी के लिए प्रे करते हैं, दूसरों की कामयाबी में बहुत खुश होते हैं। उनका ऐसा नहीं होता कि दूसरों की कामयाबी में उनको रोना आएगा या उनको बुरा लगेगा। उनको पता होता है कि बहुत सारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, सबको कामयाबी देने के लिए कृष्ण बैठे हैं। कृष्णा की इच्छा है कि सब लोग सक्सेसफुल होने चाहिए। अब वो तो कुछ आत्माएं होती है जो खुद ही दुर्योधन की पार्टी चुन लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कृष्णा चाहते नहीं है। कुरुक्षेत्र युद्ध में हमने देख लिया, कृष्णा तो चाहते थे जिसको आना है आ जाओ भाई, हमारे साइड पे आ जाओ, लड़ो। कुछ लोगों ने खुद ही डिसाइड किया था कि नहीं नहीं, हम उनकी आर्मी से हम कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि वो कभी भी छोड़कर आ सकते थे। कोई जबरदस्ती नहीं थी दुर्योधन के साथ के साइड से लड़ने की। दे कुड हैव कम। तो वन इज हैप्पी फॉर द सक्सेस ऑफ अनदर इफ वन इज प्योरली सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति है वो दूसरों को कामयाबी देने के लिए अपनी जिंदगी लगा देगा, अपना पूरी मेहनत लगा देगा, लेकिन दूसरे को कामयाब करके छोड़ेगा। अभी नेक्स्ट श्लोक है 4th कैंटो 19th चैप्टर 8th और 9th श्लोक। उसमें लिखा है कि all necessities of life are produced by Supreme Lord. We should learn how to satisfy him by performing sacrifice. तो जितनी भी जरूरतें होती है जिंदगी में वो सारी कौन प्रोवाइड करता है, कृष्ण भगवान प्रोवाइड करते हैं। कृष्णा और जब कृष्णा प्रोवाइड कर रहे हैं तो कृष्णा को हैप्पी कैसे करना है यज्ञ करके, ये भी तो पता होना चाहिए, हाँ या ना, यस माता जी। पता होना चाहिए ना। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग मेहनत ही नहीं लेते। कुछ लोग ऐसे घर में डीटी ला के रखेंगे, डीटी की सेवा नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे घर में फोटो ला के रखेंगे लेकिन डीटी नहीं लाएंगे। फिर कुछ लोग सब कुछ होता है, घर में मंदिर होता है लेकिन देखते भी नहीं है 7 8 दिन तक। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कहाँ, एटलांटा। एटलांटा में महाराज गए थे और वहां पे उन्होंने देखा कि वो गए भक्त के घर। भक्त ने बोला महाराज हमारे घर पे आ जाओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप हमारे, आप जैसे सन्यासी है उनके चरण कमल हमारे घर में पड़े तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाएगा। तो महाराज को लगा चलो इनका जीवन धन्य कर देते हैं। तो महाराज चले गए उनके घर पे। अब वो बहुत बड़े व्यापारी थे वहां के, तो व्यापारी थे तो उनके पास नौकर चाकर भी थे, नेचुरली होंगे ना। तो नौकर चाकर थे, कार थी और बड़ा बंगला था। वो गए और महाराज एज यूजुअल, अभी कोई भी आएगा घर में, वैष्णव आएंगे, वो सबसे पहले तो मंदिर ही देखेंगे। उनको मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो मंदिर होता है, डीटीज होता है। क्योंकि भक्तों के घर में डीटीज एकदम वीवीआईपी समझकर सुबह दोपहर शाम उनका किया जाता है, तो उनमें प्राण होते हैं। तो वो डायरेक्टली मंदिर जाके दंडवत करने की इच्छा रखेंगे। महाराज गए, महाराज देख रहे हैं कहाँ है डीटीज, कहाँ है डीटीज, महाराज को कुछ दिखे ना, कुछ दिखे ना। फिर उनको सोफा पे बिठाया, उन्होंने महाराज के चरण कमल वगैरह धोए और उनको ये किया, जो भी ऑफर करना था वो किया। फिर महाराज ऐसे देख रहे बात कर रहे, फिर ऐसे देख रहे, फिर महाराज ने उनको पूछा वेर आर योर डीटीज, वेर आर योर डीटीज। तो उन्होंने कहा ओ महाराज कम 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 प्लीज कम, ऐसे किया उन्होंने। महाराज को लेके गए। अब ऐसी स्टेयरकेस होती है ना ऊपर ऊपर के रूम्स में जाने के लिए, घर के अंदर से स्टेयरकेस होती है ना ऊपर जाने के लिए रूम में, तो वो स्टेयरकेस ऐसी सीढ़ियां होती है, उसके नीचे वॉल होती है, पता है ना, वॉल होती है एक, और उसके ऊपर से ऐसे सीढ़ियां जा रही होती है। तो वो सीढ़ियों के नीचे एक स्टोर रूम था, ठीक है। वो स्टोर रूम नॉर्मली उसको स्टोर रूम समझा जाता है क्योंकि वो किसी और स्पेशल रूम अलग नहीं होती। स्टोर रूम में सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ रखा जाता है, एक्स्ट्रा डस्टर्स रखे जाते हैं डस्टिंग के वगैरह। तो वो लेके गए और वो ये था सीढ़ियां थी, उसके नीचे का दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो वहां पे अच्छा सा एक टेबल पे ऑल्टर रखा हुआ था और उसमें भगवान थे। तो उन्होंने क्या बोला बताए महाराज को कि ये देखो महाराज, ये देखो हम इनको इतना साफ रखते हैं कि इनको हम बाहर भी नहीं रखते, इन पे थोड़ी सी भी धूल मिट्टी ना जमे। ये जो है ना जॉन, वो हर रोज इनके मंदिर की साफ सफाई करता है, हर रोज इनको अच्छे से पॉलिश करता है, हर रोज यहाँ पे इत्र लगाता है।
और सारा इनका ना बहुत अच्छे से ख्याल करता है। हम बस अगरबत्ती इसलिए नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पे यूएस में अलाउड नहीं है, लेकिन हम दिया लगाते हैं। और वो दिया भी ऐसा ना छोटा सा बैटरी वाला दिया था, उसमें कोई ऐसा ऐसे वाला दिया नहीं था, वो एलईडी बल्ब्स वाले दिए होते हैं ना, वैसे वाला रखा था। तो महाराज ने कहा जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी थे ना वहां पे। तो महाराज कहते जय जगन्नाथ। कहा वो कंस था जो कृष्ण को जेल में जन्म लेने पर मजबूर हो गए भगवान, कंस की वजह से। और कहाँ पे ये डिवोटीज है जो ऐसे स्टोर रूम में भगवान को, जगन्नाथ जी को रखा है। जगन्नाथ पूरे जग के नाथ कहाँ पे है? स्टोर रूम में, एक छोटा सा रूम है। और भगवान की कृपा देखो, भगवान कितने विनम्र है। ओ माय गॉड, हमें कोई अमेरिका ले जाए और हमें बिठा दे ऐसे स्टोर रूम में और हमारी पूजा करे, हर रोज आए हार चढ़ाए, हर रोज आए सुबह सुबह एलईडी बल्ब वाला दिया लगाए और ऐसे ऐसे हमारे ऊपर ऐसे 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 डस्टिंग करे, हमें साफ करे, और हम वहीं पे ऐसे चुपचाप बैठे रहे ब्लेसिंग देने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। और फिर कोई दरवाजा बंद करके जाए, अंदर एक छोटा सा बल्ब है, और हम ऐसे कट टू कट, हमारे सामने 1 फीट का भी डिस्टेंस नहीं है, इतना छोटा स्टोर रूम है, उसमें हम बैठे रहे। हम मतलब मर जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर ही, 1 हफ्ते के अंदर ही हम मर जाएंगे घुट घुट के। लेकिन जगन्नाथ जी कितनी बड़ी कृपा है, जगन्नाथ जी ऐसे एरिया में बैठे थे। तो महाराज ने ऐसे देखा, महाराज ये तो जॉन विल डेफिनेटली गो टू वैकुंठ जो जॉन साफ सफाई कर रहा था ना, मैंने कहा ये पक्का वैकुंठ तुम जाओ ना जाओ तुम्हारा पता नहीं, तुम तो कंस के लायक काम कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारा नौकर जो है ना वो कर रहा है, वो पक्का वैकुंठ जाएगा। तुमने जहां बोला वहां रखकर उसकी सेवा कर रहा है, वो साफ सफाई कर रहा है हर रोज, उसको वैकुंठ तो हमें पता होना चाहिए कि यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न कैसे करना है। थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने में कोई नुकसान नहीं होता, पता करना चाहिए। अच्छे से वैष्णव को ढूंढो, किसी सीनियर वैष्णव को ढूंढो, पूछो, विनम्रता से पूछो कि हम कैसे करें इसकी सेवा, कृपा करके हमें बताएं। वैसे नहीं करना, कुछ कुछ वैष्णव होते बोल देते अरे ले लो वो डीडी वर्शिप का बुक जाके पढ़ो मेरे साथ ऐसे हुआ था। मेरे साथ पहली बार मेरे पास गोपाल जी आए, किसी ने गिफ्ट किए थे, हम पहले तो इनविजिएटली रखा नहीं था, मेरे पास गोपाल जी आए और मैं गई एक इनको प्रभु जी को पूछने के लिए कि गोपाल जी आए हैं अभी क्या करे, कैसे वर्शिप करे इसकी कहते अरे वो बुक खोलो ना, वो डीटी वर्शिप का बुक खरीदो वहां पे शॉप पे, वो पढ़ो और करो क्या? अच्छा ठीक है, क्या बोलना। उसके बाद फिर और किसी से पूछा, उन्होंने बोला वो है ना बुक है, उस बुक में पढ़ो का चलो माता जी वो प्रभु जी तो खुद का शॉप स्पॉन्सर कर रहे होंगे। I don't know. But there are multiple devotees. I took it as a signal from Krishna कि कृष्णा चाहते हैं मैं बुक पढूं, तो मैंने बुक पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे उसमें आ रहा था वैसे वैसे जितना हो सकता है हर रोज 2-3 मेथड ऐड करना, 2-3 मेथड ऐड करना, 2-3 मेथड ऐड करना, बुक पढ़ते पढ़ते सारा वैसे ही किया। उसके बाद फिर अगली पोस्टिंग में हमें कोई टेम्पल मिला, तो वहां पे हमने जा जाके फिर उनसे जो थे डीटी ये पंडित थे उनसे बात कर करके ना, फिर हमने ब्रह्मचारियों से बात करके थोड़ा बहुत सीखा हमने। लेकिन पहले 2 साल तो हमने बुक बुक पे ही डीटी वर्शिप चल रही थी कि बुक ले लो ऐसी वाली। चलो कृष्णा की इच्छा है, कृष्णा भी चाहते हैं कि अरे आप पढ़े लिखे लोग हो, ABCD इतना सब कुछ पढ़ा है, क्या वो चूल्हे में डालने के लिए पढ़ो अभी, इतने पढ़े लिखे हो, बाकी सब पढ़ सकते हो, इंजीनियरिंग की किताबें, डीटी वर्शिप की किताब नहीं पढ़नी है आपको। मैंने सोचा कृष्णा चाहते हैं कि ढंग के इस्तेमाल कर अपनी बुद्धि का, ढंग का इस्तेमाल कर एजुकेशन का, पढ़ ले। तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया चुपचाप कृष्णा की आज्ञा समझकर। तो हमें पता होना चाहिए कि कृष्णा के लिए कैसे यज्ञ करना है और कृष्ण को प्रसन्न कैसे करना है। तो कृष्णा सेज इन भगवद गीता, प्रभुपाद कहते हैं 7.10 में कि आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। कहते हैं ना कृष्ण कि अहम बीज प्रजापति, मैं ही बीज देने वाला हूँ, मैं ही सीड देने वाला हूँ। सीड देने वाला हूँ कैसे होता है कि देखो जब भी चलो ये आगे बता देंगे, भगवत गीता में आ जाएंगे तो लेकिन मेन बीज देने वाले कौन होते हैं? कृष्ण। ओरिजिनल बीज जो है वो कृष्णा का ही है।
तो therefore he is the source of all the rivers. कृष्ण ही सारी नदियों के सोर्स है, which provide sustenance for grains and plants that give different taste. तो आज देखो साक्षी माता जी को ना आज बहुत अच्छे से लक्ष्मी का लाभ हुआ है, अचानक लक्ष्मी का लाभ हुआ है उनको। तो उनपे इस सब का जो ये हुआ है, उसके सोर्स कौन है? कृष्णा सोर्स है, कृष्णा प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा अगर नदी के सोर्स है, कृष्णा अगर लाइट के सोर्स है, कृष्णा लाइट भी देते हैं, कृष्णा पानी भी देते हैं, कृष्णा ऑक्सीजन के सोर्स है, हवा के सोर्स है। ये सारा आवाज जो पहुंच रही है मेरी आप तक, आप लोग इतने दूर दूर बैठे हो लेकिन फिर भी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, सबके ईथर नहीं होता क्या करती वाईफाई टेक्नोलॉजी? कुछ नहीं कर पाती। www वर्ल्ड वाइड वेब कुछ नहीं कर पाता, इथर ही नहीं होता। तो आप इतने सामने, एक इंसान यहाँ पे और एक इंसान यहाँ पे, इतने पास होते और चिल्लाते ना, तो भी आवाज यहाँ की टस से मस यहाँ तक नहीं पहुंचनी थी। आप ऐसे करते, फिर भी वो आवाज पहुंचनी ही नहीं थी सामने तक। कुछ तो एक मीडियम चाहिए ना, किसी तो अंदर से घुसकर वो आवाज सामने वाले के कान तक पहुंचे। इथर ही नहीं होता तो बताओ आवाजें पहुंचती किसी के कान तक? पहुंचती नहीं। तो वैसे कृष्णा हर चीज के बीज है, हर चीज के सोर्स है। द ट्रीज ऑल्सो प्रोड्यूस हनी, फ्रूट एंड फ्लावर्स एंड द ओशन ज्वेल्स एंड पर्ल्स। जितने ट्रीज होते हैं ना, वो सारे उनके यहाँ से शहद मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं। ओशन से हमें बहुत सारी ज्वेल्स मिलते हैं, ऐसे स्टोन्स मिलते हैं, और मोती भी मिलते हैं। अब ये बताओ, मोती कहीं पे मैन्युफैक्चर नहीं होता लेकिन समंदर से आ जाता है। ज्वेल्स जो होते हैं, स्टोन की ज्वेलरी होती है, स्टोन की ज्वेलरी भी बहुत महंगी होती है, लेकिन वो स्टोन्स वाले समंदर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? इधर उधर आसपास नहीं मिलता। तो ये सबका सोर्स कृष्ण है। ये सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है? यज्ञ पे है। अगर भगवान को प्रसन्न किया ना, यज्ञ किया, तो भगवान ये सारी चीजें समंदर से दे देते हैं, पहाड़ों से डायमंड्स मिलते हैं, कोयले की खान से डायमंड्स मिल जाते हैं, और ये सारी चीजें मिल जाते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स। क्योंकि ना फ्लावर फैक्ट्री में बन सकता है, ना फ्रूट फैक्ट्री में बन सकता है, मोती भी फैक्ट्री में नहीं बनते, स्टोन ज्वेलरी भी फैक्ट्री में नहीं बनती, डायमंड्स भी फैक्ट्री में नहीं बन सकते ओरिजिनल। सब कुछ ही, कुछ भी ये सारी चीजें ना कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद ही मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। अब कुछ लोग नास्तिक लोग होते हैं, आपके कृष्णा इतने प्यार करते हैं आप लोगों से, इतने सारे आप क्लेम करते हो कि भगवान बहुत कृपावान है, भगवान बहुत, तो उनको प्रसन्न करने की जरूरत क्यों है? वो ऑलरेडी प्रसन्न क्यों नहीं रहते हमसे? उनको प्रसन्न करो, फिर ही वो देंगे। ये तो मतलब रिवेंज मेंटालिटी है ना, आपने मुझे प्रसन्न नहीं किया तो मैं नहीं दूंगा। ये तो तुम, आपके भगवान तो बड़े सेल्फिश निकले। ऐसे दूसरे धर्मों के लोग आकर बोलते हैं, कभी बोलते हैं, बहुत पीछे तो बहुत बातें करते हैं, सामने आकर थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन पीछे बहुत गलत सलत बात करते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि कृष्णा ऐसा क्यों बोलते हैं। कृष्णा तो जब कंस इतना बुरा भला कर रहा था, रावण इतना बुरा भला कर रहा था, तब भी कृष्णा प्रोवाइड कर रहे थे। किंग वेन्ना के वक्त किंग वेन्ना ने किसी को ना घर का छोड़ा था ना घाट का, कहीं का नहीं, किसी को यज्ञ करने ही नहीं दिया था। अब उस वक्त भी यज्ञ नहीं चल रहे थे, फिर भी सब कुछ अवेलेबल था ही था उस वक्त। बस पृथ्वी माता ने ही देना छोड़ दिया था, कृष्णा तो फिर भी दे रहे थे। मम्मा भी कभी स्ट्रिक्ट हो सकती है ना, पापा हमेशा स्ट्रिक्ट होते हैं ऐसे नहीं होता। मम्मा ही स्ट्रिक्ट हो गई थी तब, तो मम्मा ने डंडे मारना शुरू किया था सबको, पृथ्वी माता ने, वो गुस्सा हो गया। तो ऐसे करके कृष्णा तो फिर भी देते हैं, लेकिन कृष्णा क्यों कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मुझे कोई तुलसी का पत्ता ही दे दो, फ्रूट ही दे दो, या फिर आप फ्लावर ही दे दो, या पानी चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। कृष्णा इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट अपने लिए थोड़ी बोलता है, वो तो चाहते हैं कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आ जाए। किसको चाहिए ऐसा बच्चा जो 9-10 बजे उठता है, रात को 12 बजे सोता है, 12-1-2 बजे, कुछ लोग सुबह 4 बजे सो जाते हैं। तो कृष्णा को ऐसे, आजकल के माता पिता को भी ऐसे बच्चे पसंद नहीं है जो किसी भी टाइम पे उठते हैं, किसी भी टाइम पे सो जाते हैं। तो किसी को भी ऐसे बच्चे पसंद नहीं आते, तो कृष्णा को कैसे पसंद आएंगे? तो कृष्णा तो चाहते हैं कि भाई थोड़े से डिसिप्लिन हो जाओ, टाइम टू टाइम पत्रम पुष्पम फलम तोयम चढ़ाओ मुझे। सुबह भी चढ़ाओगे तो उठ जाओगे, दोपहर को टाइम पे चढ़ाओगे तो आप भी टाइम पे प्रसादम पा लोगे। अब कुछ लोगों ने 3 बजे भोग लगाना कृष्णा को, दोपहर के 4 बजे भोग लगाना, तो वो लोग लंच तो 4:30 बजे ही करेंगे।
तो कृष्णा चाहते हैं कि आप ये सब कुछ मुझे भोग लगाओ, टाइम टू टाइम आप भी खाओ मुझे भोग लगाकर, फिर आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, साथ साथ भक्ति भी बढ़ती रहेगी, डिसिप्लिन आएगी, थोड़ा सातत्य आ जाएगा, थोड़ा प्रामाणिकता आ जाएगी आपके अंदर, सिंसेरिटी आ जाएगी, ऑनेस्टी आ जाएगी, थोड़ा सच बोलने की इच्छा भी जागृत हो जाएगी। अगर बिल्कुल ही इच्छा नहीं है तो थोड़ा सा सच बोलने लग जाओगे। तो कृष्णा तो बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी को अच्छा बनना ही नहीं होता। तो यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद कि ये सब कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, और भगवान अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको किसी चीज की कमी नहीं है। आज बताओ, मान लो एक मछुआरा है, मछुआरा बहुत गरीब है, मछुआरे के पास पैसे नहीं है, और 2-3 साल बाद उसकी बेटी की शादी होने वाली है। उसकी बेटी 18 साल की हो गई है, उसने डिसाइड किया 21 साल में मैंने बेटी की शादी करानी। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। वो अगर समंदर में छलांग भी लगाएगा ना किसी एक्सपर्ट के साथ, और नीचे से ढेर सारे ऐसे स्टोन्स निकल आएगा ना बाहर, और वो बेचेगा ना, तो भी उसकी बेटी की शादी हो सकती है। इतना आसान है। वो अगर सारे शेल्स कलेक्ट करेगा और रॉ ऐसे सारे पर्ल्स निकालेगा, उसमें से पर्ल्स निकाल के ज्वेलरी शॉप में जाके बेचेगा ना, तो भी उसकी बेटी की शादी हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि कृष्णा आपको मदद करने के लिए नहीं बैठे हैं, कृष्णा सब दे रहे हैं, करने वाले को इतनी आलस है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की एक स्टोरी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते कि एक बार क्या हुआ ना दो दो ऐसे ये सोए थे, दो दोस्त सोए थे, और ऐसी हॉस्टल था, तो दो दोस्त सोए थे, और उसमें ना आग लग गई रूम में। तो वो इतने आलसी थे ना कि एक ने बस ऐसे नींद में ही बोला वो तो उसको कुछ समझ में ना आया, दूसरे को, दूसरा भी आलसी, तो पहला वाला जो बोल रहा था ना ब, दूसरे ने जवाब दिया म ब। कुछ समझ में नहीं आ रहा बोलना क्या चाहते हैं, आलस देखो कितना है पीठ जल रही है, तो वो ब बोलना चाहता था, माय बैक इज बर्निंग, बैक बर्निंग, बैक बर्निंग। तो बैक बर्निंग बोलने का भी आलस था, इसलिए दूसरे को आलस था मूव बैक, मूव बैक मतलब पीछे हट जाओ, उसकी भी पीठ जल रही थी, उसको बोल रहा था मूव बैक, तो मूव बैक नहीं बोलना, म ब तो हुआ क्या ना, वो तो ना इतने आलसी थे, उठे ना जगह से बिल्कुल भी उठे ना वो लोग, दोनों भी उठे ना, इतनी इतनी ज्यादा आग बढ़ने लग गई। और फिर उसको लगा कि अरे सन इतना ज्यादा प्रखर कैसे हो गया, तो उसने फिर उसको बोला कि आज आज सूर्य जल्दी आ गया क्या, उसको लगा सुबह हो गई है, और खिड़की से बहुत धूप आ रही है, कड़क धूप आ रही है, और पीठ जल रही है। अब इस वाले को समझ में ना आए, इसकी पीठ जल रही है तो मेरी क्यों पीठ जल रही है, मेरा तो फेस जलना चाहिए लेकिन उसकी भी पीठ, उस साइड भी आग लगी थी, इस साइड भी आग लगी थी, दोनों उठे ना, इतने आलसी कि फिर इसने बोला आंखें खोल के देख लेते हैं, लेकिन आंखें भी नहीं खोलनी थी, इतने आलसी थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते कुछ लोग इतने आलसी होते हैं ना, इनके रूम में आग लगा दो, लेकिन ये लोग रूम से निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे, इतने आलसी होते हैं, उठना ही नहीं होता जगह से। वैसे ही प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ लोग बड़े आलसी होते हैं, इनको कोशिश ही नहीं करनी होती है पता करने की कि भगवान को प्रसन्न किया कैसे जाता है, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, उनको आइडिया ही नहीं होती। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बाय नॉट परफॉर्मिंग एनी सैक्रिफाइस, पृथ्वी माता बहुत नाराज हो जाती है, पृथ्वी माता भी बहुत गुस्सा हो जाती है अगर नारायण को कोई प्रसन्न नहीं करता तो। इसलिए पृथ्वी माता भी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए ना, महाप्रभु ने सबको बोला जोर जोर से हरि नाम गाओ, जोर जोर से हरि नाम, रोड पे हरि नाम हो रहा है, हर जगह हरि नाम होता है, क्यों? पृथ्वी माता भी खुश हो जाती है, पृथ्वी माता खुश हो जाती है ना कि चलो ना भगवान का नाम लिया जा रहा है, तो वो भी बहुत अच्छे फ्लावर्स और फ्रूट्स देने लग जाती है, और खेती खेती हरी भरी रहती है, बहुत सारा अनाज खाने को मिलता है। इंडिया में तो देखो कितना हरी नाम लिया जाता है, इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, फ्रूट्स एक्सपोर्ट होते हैं, टमेटोज एक्सपोर्ट होते हैं, सारे फ्लावर्स भी आजकल एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। इंडिया में कितना ज्यादा अनाज है,
कहा, और ऐसा नहीं कि इंडिया वाले साउथ अफ्रीकन कंट्री की तरफ भूख से मर रहे हैं। यहाँ पे तो ज्यादा खाने की वजह से डायबिटीज से ज्यादा लोग मर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा लोग मर रहे हैं, लेकिन भूख से नहीं मर रहे इंडिया में। तो इंडिया में कहीं ना कहीं हरि नाम चलता ही रहता है, हरि कीर्तन चलता ही रहता है। वृंदावन देखो 24 घंटे कीर्तन होता है। तो पूरे इंडिया को उसका बेनिफिट तो होगा ही ना। पृथ्वी माता एक जगह पे, पृथ्वी माता पूरी है, अगर यहाँ पे भी पृथ्वी माता को, ये सपोज वृंदावन एरिया है पृथ्वी माता का, और उनको हरि नाम सुनाई दे रहा है, तो शी विल बी सो हैप्पी। वो हर जगह ही खेती अच्छे से करेगी, ये नहीं देखेगी कि अच्छा कन्याकुमारी में सुनाई दे रहा है या नहीं, गुजरात में दे रहा है या नहीं, वेस्ट बंगाल में दे रहा है या नहीं, ऐसे कंडीशन नहीं रखेगी। उनको तो चाहिए कि हाँ इस एरिया में सुनाई दे रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये तो प्रसन्न हो जाती है ना पृथ्वी माता। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बेस्ट सैक्रिफाइस इज संकीर्तन यज्ञ, जो चैतन्य महाप्रभु हमें दे के गए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रैक्टिकली बचाया है भूखमरी से। नहीं तो हम लोग, ट्रॉपिकल कंट्री है जो इक्वेटर के आसपास आती है, हमारी कंट्री तो जल के जल्दी से सूखा पड़ने के ज्यादा चांसेस है। हमारे पास इतनी धूप की प्रॉब्लम है, हवा चलती है, सह्याद्री रेंजेस है, हिमालयन रेंजेस है, बारिशें तो आएंगी आएंगी, लेकिन ये सूखने में भी टाइम नहीं लगेगा। जितने पहाड़ है वो पहाड़ भी सूख सकते हैं अगर हरिनाम संकीर्तन यज्ञ नहीं किया। बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं नहीं ये फिलोसॉफी फेल है। कैसे फेल है भाई? इतने सारे कंट्रीज है आपके यहाँ पे, ये देखो ट्रॉपिकल कंट्रीज, बाकी सारी कंट्रीज में तो बहुत ही मुश्किल है, उनके पास तो नहीं है खेती। हमारे इंडिया में इतना अच्छा अनाज क्यों बनता है? बाकी भी इक्वेटर की कंट्रीज देख लो आप, वहां पे तो आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। उनसे ही कंपेयर करो तो सिर्फ ज्योग्राफी पे तो डिपेंड है नहीं ना, भगवान पे ही डिपेंड है। तो प्रभुपाद कहते थे कि ये लोग आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं कि कृष्णा है नहीं, लेकिन हम भी उनको दिखा देते हैं कि कृष्णा है, कृष्णा ही दे रहे हैं। एंड वी आर एबल टू प्रोवाइड टू एंटायर वर्ल्ड ऑल्सो। मोर देन 46 कंट्रीज गेट दिस थिंग फ्रूट्स फ्रॉम आवर कंट्री। हमारी कंट्री से 46 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है ये सारी चीजों का। तो हमें समझ जाना चाहिए कि कृष्णा हमें कितना दे रहे हैं। अपना कंट्री में सबका पेट भरने के बावजूद हम बहुत सारी कंट्रीज में बाकी लोगों का भी पेट भरने में बहुत सफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि संकीर्तन यज्ञ चल रहा है, कहीं ना कहीं विष्णु नाम स्मरण चलता रहता है, कहीं ना कहीं हरि नाम लिया जाता है। भागवत कथा कितने जगह पर होती है, बहुत सारे जगह पर भागवत कथा होती रहती है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ संकीर्तन यज्ञ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय राधा श्याम सुंदर की जय श्री कृष्ण बलराम की जय वृंदावन जय धाम की जय छोटे छोटे भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम। संकीर्तन यज्ञ की जय जय।